सही भाइयों को जय श्री राम। आज हम आए हैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए वो किसी से अनजान नहीं है। जो लाल किले पर जो बम ब्लास्ट हुआ, जो जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो ये करतब किया है, कहीं ना कहीं इसका हम खंडन करते हैं। पूछते हैं कुछ भाइयों से, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? जो झिझोर के रख देने वाली घटना है, जो दहला देने वाली है, और जिहाद के नाम पर ये जो कार्य कर रहे हैं, जो ये अभद्रता कर रहे हैं, जो ये क्या कहना है इस पे? मेरी बात सुनो, आज मोदी जी का जो इतना टाइम हो गया गवर्नमेंट में आए हुए, हमारी सरकार बनी हुई, और आज बहुत दिन के बाद कोई ऐसा कांड हुआ है तो दिल्ली में हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये झिझकोर देने वाली बात है कि ये बिल्कुल दिल्ली के दिल वालों को दहला दिया है और दिल्ली लोगों को हिला दिया है इन लोगों ने। ये समझ के ऐसे किए हैं जैसे कि इन्होंने कांग्रेस के टाइम पे जैसे 26/11 करी थी, इन्होंने 26/11 करी थी ना। वो दौर और था, ये दौर और है। एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो देख लेना, तुम्हारे घर में घुस के मारा जाएगा। एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। जिस तरह इन्होंने किया है ये कांड ना, ठीक है, हमारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और जांच कर रही हैं। जो इसमें दोषी पाया जा रहा है ना, उनको इतनी नहीं, बहुत तगड़ी सजा मिलेगी। और जो यहाँ का लोग जो शामिल होगा ना, उसके तो जिस तरह हमारे आम आदमियों को चीथड़े उड़े हैं ना, वैसे ही तुम्हारे चीथड़े उड़ेंगे जिस तरह हमारे आम। सर एक चीज पूछूंगा, ये जो जिहाद के नाम पे बेकसूरों को मार देते हैं और खुद मर जाते हैं, ये बहुत बड़ी सोचने का विषय। जिससे हमारे ही देश के लोग हैं जो भी पकड़े गए हैं, जिनका लिंक हमारे देश से कई लोग पकड़े गए हैं, तो इसमें क्या कहना है? मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ। वहां पे जब उसने मारा या ब्लास्ट हुआ, वहां पे उसने क्या पूछा था कि यहाँ पे हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा? पूछा नहीं ना। ये बात यहाँ के रहने वाले मुस्लिम भाइयों को जानना जरूरी है कि जब ये ब्लास्ट होता है तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, या सिख मर रहा है, ईसाई मर रहा है। इसीलिए यहाँ के लोगों को जागरूक तो होना जरूरी है, ना कि बम अपने शरीर में बांध के फटना जरूरी है। ऐसे लोगों को बहुत जागरूक होना जरूरी है। और नहीं होंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये मोदी राज है। योगी राज आने का इंतजार करो, घर में घुस के टपाटप होगा तुम्हारा, याद रखना। एक चीज और पूछेंगे, हर बार ऐसी घटनाएं होती, हर बार आप जैसे लोग जो राष्ट्रभक्त लोग हैं आते हैं और अपना दुख बयां करते हैं, तो हर बार फिर ऐसी आज घटना में फिर आज आप बोल रहे हो, कल को फिर ऐसी घटना, कैसे रोका जाए? मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा, होता ही तो होता, पुलवामा में हमला किया गया, धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। आज कोई आया क्यों नहीं कि ये किस धर्म के लोग थे, किस समुदाय के लोग थे? कहां गई विपक्ष? आज उंगलियां उठाने के लिए आए हुए यहाँ पे। मैं उनसे पूछता हूं, आज लोगों के प्राण चले गए, लोगों के जान चली गई, गए आप वहां पे क्या नाम है, हाजिर हुए, उनके शामिल हुए वहां पे जाके कि पूछते कि क्या हुआ, कैसे उड़े, कैसे नहीं उड़े? और ऊपर से विपक्ष जाके उंगलियां उठाता हमारे सरकार पे। ये कहीं ना कहीं इस चीज का विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह का जो चीज हुआ है बहुत बहुत निंदनीय है और ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। पर ये मोदी राज है, इसको बराबर सजा मिलेगी और बिल्कुल मिले। अब आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे एक हिंदू एकता की ओर लेके चले हैं कि भाई चलो क्या नाम है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई। बिल्कुल, बहुत। तो मैं यही कहूंगा, कुछ इसमें भीमटे घुसे हुए हैं और जय भीम जय मीम कर रहे हैं। तो जय भीम वाले ये नहीं जानते हैं कि सुन लो भीमटे, ये जय मीम वाले तुम्हारे बहन बेटियों के उतार देंगे घूंघटे और उठा देंगे घूंघटे। याद रखना इस बात को, ये इनको समझने की जरूरत है। ये अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं तो उनके तरीकों से चले, उनके संविधान की तरह चले, पर नहीं, पता है नहीं, बस बाबा साहब के हम उसमें चल पड़ते हैं। पता नहीं है इनको कुछ भी, किस चीज से नफरत करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जाके इनसे पूछो। उन तमाम गरीब लोगों को, जो दलित लोगों को बरगलाया जाता है कि नहीं तुम हमारे साथ छोड़ो, और वही गरीब महिलाएं, वही गरीब बेटियों के साथ पता क्या होगा, उठा दिए जाएंगे घूंघटे और फिर कहोगे मेरे बहन बेटियों की इज्जत लूट लिया मीम वालों ने। बहुत सही, बहुत बड़ी बात कही। सर क्या नाम है आपका? इमरोज आलम। इमरोज आलम जी, चलिए आपसे सवाल पूछते हैं जी। धर्म के नाम पर, ठीक है, और जिहाद के नाम पर। मैं चश्मा लगा लूं। बिल्कुल 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 लगाइए। बिल्कुल आलम जी, फिर से एक बार नाम बताइए। इमरोज आलम। इमरोज आलम जी है, आज हमारे समक्ष आए हैं। यहाँ पे जो कल दिल्ली में जो घटना हुई, जो दर्दनाक जो घटना हुई, जब जिहादी मानसिकता के लोगों ने बम ब्लास्ट किया है, आज इमरोज आलम जी से पूछते हैं, इमरोज आलम जी किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, वही वाली बात के जो हमारे आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी
और ये लेके निकले हैं यात्रा, और इनको डर है कि हिंदू जाग ना जाए इस यात्रा को विफल बनाने के लिए। हालांकि ये तो इनका तो मकसद ही ये धड़ाम धुड़ूम है। इमरोज आलम जी, रुकूंगा, आप तो मुसलमान, अगर आप ऐसे बात करें तो व्यूअर्स क्या कहेंगे, मुसलमान नहीं, क्या मैं एक्स मुसलमान हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा विचारधारा से आप प्रेरित है, है? नहीं, देश हित में चल रही है, इसलिए आज मैं भी पट्टा ये डाल के लाया आया हूँ। बहुत बड़ी बात। अच्छा, इमरोज आलम जी, कुछ बताइए हमें, जिहाद के नाम पे जो बेकसूरों को मार देते हो, खुद बम बनकर फट जाते हैं। नहीं, कुरान में अल्लाह इस बात का ऑर्डर दे रहा है ना, जो पहलगाम में भी हुआ था, सूरह तौबा की 5वीं आयत पे हुआ था कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब ये हराम के महीने बीत जाए, हराम के मतलब कि ये महीने 4 ऐसे दिए गए जिसमें तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, कोई हराम काम नहीं कर सकते, उसके बाद जहां इन्हें ढूंढो वहां पाओ, वहां मारो इनको। ये साफ तौर से कुरान कह रहा है, और एक जगह नहीं कह रहा। कुरान बार बार अलग अलग जगहों पर इसी बात को लगातार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जो भी खुदा को ना मानने वाले, इनके खुदा को, इनके अल्लाह को, कुरान वाले अल्लाह को, वो सब के सब वाजिबुल कत्ल हैं। हाँ, या तो हो गया। चलिए, एक सवाल पूछे, क्या आपकी शादी होगी? अभी शादी नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्दी आपको आपकी उम्र क्या है? उम्र तो छोड़ दीजिए, एक नंबर है। जब हमारे ये तो दिल बचपन का है, अभी हम जवान। जब हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, तो फिर मुझसे उम्र क्या पूछनी भाई। बाबा, तो क्या 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 आपने अभी शादी क्यों नहीं की? अभी शादी नहीं की, लेकिन अब बहुत जल्दी कर। मैं बीच में रोकूंगा इमरोज जी। भाई को। शादी मेरा इमरोज भाई करेगा, अब बिल्कुल करेगा, पर कोई पाकिस्तान की लाल हसीना आएगी, हाँ, तभी करेंगे ये। सुनिए फिर आलम जी, फिरोज आलम जी, आप बताइए, आप बताइए। ना, ये इमरोज आलम जी, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी तो देखिए नहीं की, और जब भाग्य में लिखा होता तब होती है। जैसे मैंने, आपने उम्र पूछा तो मैंने बताया कि जिसके आका ने, जिसके पैगंबर ने शादी, हालांकि वो मेरा पैगंबर भी अब एक्स पैगंबर हैं, उनको जियाता हूँ, उनकी सुन्नतों पे चलाता हूँ। 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्चे शादी कर रहे हैं, तो आप किसी एक्स मुस्लिम से उसकी उम्र नहीं पूछ सकते, खास तौर से। लगते स्मार्ट है। हाँ, एक चीज है, बताऊं आपको, मेरी शादी जो होगी ना, पूरे भारत की भाभी होगी वो कैसे? क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। आप कराची से ला रहे हैं? और मैं जो शादी करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ, जितने हमारे हरियाणा वगैरह में लड़कियों की बहुत कमी हो रही है, कि बहुत सारी एक्स मुस्लिम आए हैं, हाँ, और पाकिस्तान में क्या ब्यूटी है, हाँ, सारी चीजें हैं, तो और बहुत परेशान है। बच्चे बनाने की मशीन फैक्ट्री बना से यूसीसी तो एक तरह से लागू हो जाएगा वहां पे, तो सारी महिलाओं को जो इस्लाम छोड़ चुकी है उन्हें भारत लेके आया जाए, और बहुत जल्दी तुम लोगों को भी वो लड़की पूरी सनातन हो चुकी है, मैं उसका नाम नहीं खोलूंगा, पहले तो इस्लाम छोड़ा उसने, फिर मैंने उसे सनातन के बारे में बताया, मैंने, मेरी बात बिल्कुल मत मानना। अच्छा, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, क्या सच में इस्लाम से कुछ, जैसे कुछ सभी डिबेट से कुछ लड़कियां को वीडियो वायरल हो रही है कि हम परेशान हैं, हम हिंदू शादी कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? तो आप तो एक मुस्लिम हो। हाँ, अभी से बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि सनातन में आओगी तो मेरे कहने से मत आना, अपने दिल से, अपने दिमाग से समझ कर आना। और आज वो विष्णु जी की इतनी बड़ी भक्त है कि पूछो ना। हाँ बॉस, तो अभी देखो, ये बहुत जल्दी क्यों छोड़ा आपने? क्यों छोड़ा? इस्लाम क्यों छोड़ा आपने? इस्लाम क्यों छोड़ा? देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ा तो मुझे झटका यही लगा था कि एक धर्म है कि शक्ति मानता है, देवी मानता है, सनातन, और यहाँ जो छोटी 9 साल की बच्चियों के पांव धोए जाते हैं, और यहाँ 9 साल की बच्चियों की टांगे उठा दी जाती है, जो हमारे मोहम्मद साहब ने किया है। 9 साल, 6 साल की शादी की, 9 साल के साथ ये किया, और एक ही चीज ने इस तरह की। अब ये देखिए, अगर एक महिला नमाज पढ़ रही है, बुखारी शरीफ की, सहीह बुखारी की 511वीं हदीस है, उसमें क्या कह रहा है अल्लाह, वो अल्लाह नहीं, सॉरी, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने से कुत्ता, गधा या कोई औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट गई, यानी कुत्ते और गधे की कैटेगरी में डाल दिया एक महिला को। बहुत बड़ी बात। ये सहीह बुखारी की अभी आप गूगल कर सकते हैं, 511 नंबर हदीस। हाँ, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। तो ये तो है महिलाओं का दर्जा। तो पाकिस्तानी जो ज्यादातर, अच्छा, भारत से इतनी नहीं छोड़ रही, और भारत से भी इसी 1 महीने के अंदर 15 मेरे पास ख्वातीन के फोन आए जिन्होंने इस्लाम को छोड़ चुकी। बड़ी खुशी, यहाँ भी छोड़ रही है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा तादाद में छोड़ रही है।
और वहां से जल्दी छोड़ेंगी जहां पे जो खास तौर से क्या कहते हैं भला, ज्यादा इस्लाम का कहर है। यहाँ तो काफिरों के मुशरिकों के बीच में रह रही है। यहाँ तो कह देती है कि जितना हमें अच्छा लगता पसंद आता जी, हम तो उतना पहनते उतना इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वहां तो पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो उस लड़की ने इसी बात पे कहा कि देखो इमरोज आलम, तुम पसंद तो मुझे बहुत पहले से थे लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन अब चाहे तुम मुझे जो भी समझो, मैं अब इस मुल्क से और इस इस्लाम की कैद से रिहाई चाहती हूँ, वरना तो मैं परिंदा इस पिंजरे में दम तोड़ देगा। कहीं ना कहीं इमरोज आलम भाई का कहना यह है कि मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम लड़कियां भी अब इस्लाम छोड़ रही है और सनातन धर्म पर आ रही है, क्योंकि सबसे जो अच्छा धर्म सनातन है, जो अच्छी दिव्यता है, जो भव्यता है, सिर्फ सनातन धर्म में देखी जाती है। आप इमरोज भाई, हम ये कहना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर धाम की जो यात्रा चल रही है, हिंदू एकता पद यात्रा, उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी टोपी लगा के चल रहे हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना रहेगा, क्या राय रहेगी भाई? ज्यादा एक क्वेश्चन और मेरा है, ये देवबंद के बारे में, जैसे कुछ कमेंट से पढ़ते हैं कि देवबंद के दूसरे होते हैं जो कह देते हैं, देवबंद क्या है इसमें समझ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी आतंकवाद की फैक्ट्री तो देवबंद ही है। हाँ, मैं भी देवबंदी अभी कल पकड़े भी गए उसमें, जो डॉक्टर साहब जो मिले हैं, आदमी पकड़े, देवबंद के पकड़े गए, 7 लोग गिरफ्तार किए। जी जी, देवबंदी मिले। तो मैं भी देवबंदी मुस्लिम रहा हूं जब था। एक्स देवबंदी समझ सकते हैं, एक्स जिहादी समझ सकते हैं, एक्स मुस्लिम समझ सकते हैं, और क्या क्या एक्स लगाऊं। हाँ लेकिन अब सनातन धर्म में आ गए तो काफी आपको, हाँ सनातन, अच्छा ये कहते हैं कि तुम सनातन धर्म में, अच्छा तुम्हें अपनाया गया समाज में, जैसे हम लोग हैं, हम तो हिंदू हैं, कोई कुछ बोलता नहीं कि यार तुम तो यार मुस्लिम हो यार, तो कोई कुछ बोलता नहीं, ठीक मतलब एक्सेप्ट किया, आप आए, कैसा लग रहा है? मतलब कोई तुम्हें वो करता नहीं, जैसे हम ट्रोल नहीं करता है यार तू तो मुस्लिम थे, हिंदू बन गए, तुम जब अपने धर्म के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाओगे? हाँ हाँ, ये अक्सर सुनने को मिलता। अक्सर कहते हैं जब ये इस्लाम का नहीं है तुम्हारा क्या होगा, ये कैसे होगा। अच्छा, कहने के लिए देखिए कुछ ना कुछ तो चाहिए इन्हें, और ये पर्सनल कमेंट ज्यादा करते हैं, इस लेवल पे पर्सनल कमेंट होते हैं इनके। जब मैं लाइव करता हूँ स्ट्रीम यार्ड पे, कोई जवाब नहीं होता, तो कुछ देर के बाद वही दोबारा से नया नाम बदल के ज्वाइन करता है, और चेहरा नहीं दिखाता, जैसे मैं लेता हूँ उसे तो तुरंत नंगा खड़ा हो जाता, अपनी खतना शरीफ दिखाने लगता है। तो मतलब कोई जवाब ही नहीं बचा भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आलम जी मिले, एक्स मुस्लिम थे ये पहले मुस्लिम थे, अब हिंदू बन गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, आज मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ आप बोलेंगे दो शब्द? बस सर, हम तो यही कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा की जो पद यात्रा चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। जो रोकने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। और जो बम ब्लास्ट हुआ है ये आपके जो है चांदनी चौक में, इसमें जो भी अपराधी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, जिस भी संगठन की हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लड़की ये बोल के गई थी गाय को काट के खाएंगे, उसको भी कहीं ना कहीं ढूंढा जाए, कुछ ना कुछ उससे बयान लिया जाए। हो सकता है संगठन में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ, बिल्कुल हाथ हो सकता। बड़ी बात है, आज हम तमाम लोगों के साथ थे, तो ये इस चीज आपको सोचना पड़ेगा कि जनता जाग रही है, हिंदू जाग रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग एक हो रहे हैं। तो इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए आप सब एक होकर एक साथ काम करिए और लोगों को बता दीजिए कि हमें हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम।